हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। जैसे कि हम जानते हैं, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पीस टॉक चल रही थी यूएस और ईरान के बीच में, जिसे पाकिस्तान द्वारा होस्ट किया गया था। लेकिन इन टॉक्स की शुरुआत से ही नज़र आ रहा था कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो जाती हुई नहीं दिख रही हैं। पाकिस्तान की साइड से इसराइल के अगेंस्ट में नेगेटिव स्टेटमेंट्स आना स्टार्ट हो गए थे। इनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इसराइल के बारे में मीडिया में भी उल्टा सीधा बोला और ट्विटर पर भी ट्वीट किया, जिसको लेकर एक तीखा रिस्पांस आया इसराइल की साइड से, जहां पर डायरेक्टली बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको कॉल आउट किया। फिर ख्वाजा आसिफ ने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया। लाइकली ये आसिम मुनीर के प्रेशर में किया गया था, पर जो माहौल बन रहा था उससे समझ में आ रहा था कि ये जो टॉक्स होने वाली हैं इनका रिजल्ट क्या हो सकता है। खैर, टॉक्स स्टार्ट हुई। करीबन 21 घंटे कहा जाता है नेगोशिएशन चला है और अल्टीमेटली अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस द्वारा ये बताया गया कि ये कंक्लूजन में नहीं आ पाया है और लाइकली फेल हो गया है। तो इसमें बिल्कुल भी सरप्राइज की बात नहीं थी। ये चीज़ हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं कि दोनों पार्टीज जो कंडीशन सामने रख रही थी वो किसी के लिए भी एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि ये सीधा सरेंडर एक्सेप्ट करना है। और कहा जाता है कि मामला स्टेट ऑफ हॉर्मूज के कंट्रोल को लेकर और साथ में यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर फंसा हुआ है, जिसको लेकर हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि इन पॉइंट्स में किसी के लिए भी एग्री कर पाना मुश्किल होगा, और यही चीज़ फंसी। बेसिकली यहाँ पर इन टॉक्स का कोई मतलब नहीं हुआ, पर पाकिस्तान का डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों इस कंडीशन में कोई भी बीच में पड़ना नहीं चाहता है, कोई भी नेगोशिएट नहीं करना चाहता है या फिर एज अ मीडिएटर काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर कोई एंड रिजल्ट नहीं होने वाला है। और अल्टीमेटली वही यहाँ पर हुआ, लेकिन पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हुआ है। पहले तो इन्होंने काफ़ी पॉजिटिव पीआर किया है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपनी साइड से कोशिश करी है। दूसरी चीज़, इन्होंने एक साइड चूज़ करी है जिसकी वजह से कतर और सऊदी अरेबिया ने करीबन $5 बिलियन का सपोर्ट इनको प्रोवाइड कराया है, जिसके लिए कहा जाता है कि ये अमाउंट इस्तेमाल की जाएगी यूएई का लोन चुकाने के लिए। और उसी बीच एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट भी हुई है। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने अपने करीबन 13,000 सोल्जर और 10 से लेकर 18 फाइटर जेट्स जो हैं ये सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय किए हैं अपने स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट को इनिशिएट करने के लिए। यानी कि अब अगर सऊदी अरेबिया पर अटैक होता है तो यहाँ पर पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी रिस्पॉन्ड करने के लिए, और इसीलिए इन्होंने अपने ट्रूप्स यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हैं। लाइकली अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स भी ये डिप्लॉय करेंगे। तो मामला ये है कि ऐसा लग रहा होगा यहाँ पर कि पाकिस्तान एक न्यूट्रल कंट्री है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो पीस नेगोशिएशन है ये यूएस के प्रेशर में इनिशिएट किए गए थे, और यहाँ तक कि जो ट्वीट भी इनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कर रहे थे उसको ड्राफ्ट भी यूएस द्वारा किया जा रहा था और ये चीज़ एक्नॉलेज करी गई है। तो पाकिस्तान का इस्तेमाल करके जानबूझ के ये मैसेज ईरान पहुंचाया गया था कि लेबनान में भी सीज़ फायर होगा, लेकिन इजराइल ने वो चीज़ मानी नहीं, अटैक कर दिया और अटैक जारी रखा। और उसके बाद यूएस ने उस चीज़ को सीधे सीधे डिनाई कर दिया। तो वहीं से यूएस के इंटेंशन समझ में आ गए थे कि वो पाकिस्तान को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो सीज़ फायर हुआ है ये एक्चुअली यूएस के बेनिफिट के लिए है। तो यहाँ पर इन्हें समय मिल गया इनकी स्ट्रेटजी को रीथिंक करने के लिए। इवन ये तक कहा जा रहा था कि यूएस अपने वेसल्स को डिप्लॉय कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से माइंस को क्लियर करने के लिए। और कुछ ईरानियन सोर्सेज भी सजेस्ट करते हैं कि यूएस ने अपने वॉरशिप्स जो हैं डिप्लॉय किए थे, जिसको बाद में ईरान की वार्निंग के बाद वापस मोड़ा गया है। तो मिड नेगोशिएशन ही यूएस अपनी पोजीशन को फिर से पुख्ता कर रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए, और अब लाइकली फोर्स को यूज़ करते हुए ये चीज़ दोबारा करी जाएगी। तो ये चीज़ पहले से पता थी कि यहाँ पर ये जो नेगोशिएशन चल रहे हैं इसका एंड रिजल्ट कुछ होना नहीं है। ये चीज़ यूएस को भी पता थी, ये चीज़ ईरान को भी पता थी। ईरान द्वारा भी इस मौके का फ़ायदा उठाया गया अपनी पोजीशन को स्ट्रांग दिखाने के लिए। इवन उन्होंने मैसेजिंग भी करी है अपनी विजिट के साथ, जिसके अंतर्गत जो बच्चे मारे गए हैं यूएस के अटैक में उनकी फ़ोटोज़ को इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमबी गालिबाफ एयरक्राफ्ट के साथ लेकर आए थे, और उन्होंने अपनी पोजीशन को यहाँ पर अगेन स्ट्रांग दिखाया है, ये क्लियर करके कि वो अमेरिकन कंडीशन को नहीं मान रहे हैं। तो ईरान की साइड से भी ये मैसेजिंग थी। तो अल्टीमेटली लड़ाई यहाँ पर दोबारा स्टार्ट होने वाली है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना फ़ायदा यहाँ ज़रूर करवा लिया है, जो कि लॉन्ग टर्म में नुकसान में भी बदल सकता है। तो चांसेस ये एग्जिस्ट करते हैं कि अगर ईरान के अगेंस्ट में सऊदी अरेबिया की साइड से पाकिस्तान लड़ता है तो अपने एक और पड़ोसी को पाकिस्तान अपना दुश्मन बना सकता है। अभी ईरान द्वारा काफ़ी अच्छी बातें पाकिस्तान के लिए कही जा रही हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि ईरान नहीं चाहता है कि उनके पड़ोसी से भी उनको लड़ना पड़े। लेकिन अगर ईरान को ये फील होगा कि उन्हें धोखा दिया गया है तो ईरान जिस स्थिति में है वो पाकिस्तान पर भी अटैक कर सकते हैं। तो आने वाला समय इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस डेवलपमेंट पर नज़र बनाने की ज़रूरत है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।